वेलकम बैक टू माय चैनल बच्चों। बेटा आज हम क्लास 10 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है बेटा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस सिस्टम में हम पढ़ेंगे बेटा कैसे हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल करते हैं और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम एक्सहेल करते हैं। ठीक है बेटा, उस पूरे प्रोसीजर के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं बेटा। ये बेटा आप हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम, तो इसके कुछ पार्ट्स होते हैं बेटा। तो स्टार्टिंग से हम सारे पार्ट्स डिस्कस करेंगे और एंड तक आपने वीडियो जरूर देखनी है, तभी बेटा आपको ये सारा प्रोसीजर पता चलेगा कि ऑक्सीजन गैस है वो हमारे अंदर जो जा रही है वो कैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ एक्सचेंज हो रही है और कहाँ पे हो रही है, एंड व्हाट इज द साइट ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन आवर बॉडी। ठीक है बेटा, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है बेटा नोस्ट्रिल। ठीक है, एयर एंटर इनटू बॉडी। बेटा ये देखो अपने नोज में 2 होल्स है। ठीक है बेटा, इस होल्स के जरिए जो एयर है वो हमारे नाक के अंदर जा रही है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं नोस्ट्रिल। नेक्स्ट है नसल पैसेज। ये देखो जैसे नोज है, नोज के साथ ये जो रास्ता जा रहा है, दिस पार्ट, दिस वे, इसको बोलते हैं नसल पैसेज। इसका क्या काम होता है बेटा? इट फिल्टर्स द एयर, फाइन हेयर्स एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इन ऑर्डर टू स्टॉप डस्ट पार्टिकल। जैसे हमारे नोस्ट्रिल जो होल है उसके थ्रू एयर अंदर दी, ठीक है, अंदर चलेगी। अंदर है हमारे बेटा एक रास्ता जिसको हम बोलते हैं नसल पैसेज। वहां पे क्या होती है बेटा, एयर है जो हमारे अंदर जा रही है वो फिल्टर होती है। अभी बेटा फिल्टर कैसे होती है? हमारे नाक में आपने नोटिस किया होगा छोटे छोटे फाइन हेयर्स होते हैं, एंड बेटा म्यूकस होता है। म्यूकस से कुछ पार्टिकल्स होते हैं हमारे नोज में, उसको म्यूकस बोलते हैं। तो इन दोनों का फंक्शन क्या है बेटा? जो हम एयर को इनहेल कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ डस्ट पार्टिकल तो होते ही होते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी एयर है वो फिल्टर्ड है। नो, हमारे अंदर जो एयर जा रही है वो फिल्टर्ड नहीं है। इट हैज सम डस्ट पार्टिकल इन इट। ठीक है बेटा, तो वो डस्ट पार्टिकल्स कौन फिल्टर करता है? जो हमारे नोज में नसल पैसेज में फाइन एयर्स होते हैं, ठीक है, एंड जो म्यूकस होते हैं। क्लियर है बेटा? नोस्ट्रिल पढ़ लिया हमने, और जो रास्ता है जिस रास्ते से उसने हवा ने अंदर जाना है बेटा, उसको हम बोलते हैं नसल पैसेज। नेक्स्ट पार्ट है बेटा फारेक्स लैरिक्स। ठीक है बेटा, क्या है? फारेक्स लैरिक्स। जो फारेक्स है बेटा हमारे यहाँ पे गले में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है? हमारे गले में प्रेजेंट होता है। ठीक है बेटा, फारेक्स क्या है बेटा? इट इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। देखो बेटा, आप खाना भी खाते हो, है ना, और आप ब्रीथिंग भी करते हो, अपने अंदर एयर को भी लेके जाते हो। अभी आप सोच रहे होगे बेटा जो फूड है और एयर है ना, वो कैसे? क्या 2 पाइप्स हैं? जो हमारे फूड और एयर का रास्ता है बेटा वो एक ही पाइप के थ्रू जा रहा है। ठीक है, दैट इज फारेक्स। तो फारेक्स क्या है? कॉमन पैसेज है जहां से फूड भी जा रहा है बेटा, जहां से हवा भी अंदर जा रही है। तभी आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि जब आप खाना खा रहे होते तो आपको बात नहीं करनी चाहिए, है ना, तो खाना गले में अटक सकता है बेटा। ठीक है बेटा, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लैरिक्स। लैरिक्स को बेटा हम वॉइस बॉक्स पे बोलते हैं। ये देखो हमारे गले में यहाँ पे होता है बेटा, ठीक है, जहां से आवाज प्रोड्यूस होती है। मेरे इतना विजिबल नहीं होता बेटा, जो पर्सन्स है ना, स्पेशली बॉयज जो थिन होते हैं बेटा, उनके गले में साइड से ही पता चल जाता है ना, वो वहां से ऐसे बल्जिंग होता है थोड़ा सा, जिसको हम वॉइस बॉक्स या लैरिक्स भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे देखो डायग्राम में दिस पार्ट, ये मैं शेड कर रही हूँ बेटा, ये वाला पार्ट है ना, ये क्या है बेटा? लैरिक्स, या वी कैन से वॉइस बॉक्स। इसका फंक्शन क्या है बेटा? इट पासेस एयर टू ट्रैकिया। ये क्या करता है बेटा? जो हवा हमने इनहेल की है उस हवा को, उस एयर को आगे हमारी जो सांस की नाली है बेटा, अंदर हमारी सांस की नाली होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा विंड पाइप या फिर ट्रैकिया, उस हवा को वो ट्रैकिया तक लेके जाता है। ठीक है बेटा, तो ये भी एक रास्ता है हवा का। ठीक है, एंड ऑल्सो इट प्रोड्यूस साउंड। और क्या करते हैं बेटा? ये जो मैं अभी बोल पा रही हूँ बेटा, किस वजह से बोल पा रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे मेरे वॉइस बॉक्स है जिसको हम लैरिक्स बोलते हैं। देयर आर सम वोकल कॉर्ड्स इन इट, उसमें वोकल कॉर्ड होते हैं बेटा जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट यहाँ पे मैंने लिखा हुआ बेटा लंग्स। ये 2 क्या है? हमारे लंग्स है। क्लियर है बेटा? नाउ नेक्स्ट टॉपिक बेटा, नेक्स्ट पार्ट। ये देखो अभी सेंटर में एक पाइप जा रही है बेटा, जिसको मैंने आपको बोला है कि हमारी जो सांस की नाली है ना, राइट, जो सांस की नाली है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैकिया और विंड पाइप। क्लियर? ट्यूब विच कैरीज एयर फ्रॉम थ्रोट टू लंग। अब इस विंड पाइप का फंक्शन क्या है?
जो हमारे गले में हवा आई है ना, नाक के थ्रू हमारे गले में जो हवा आई है, उस हवा को वो सांस की नाली ट्रैकिया कहां तक लेके जाएगा, हमारे 2 लंग्स तक लेके जाएगा। क्लियर है? अभी मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ बेटा, पहले जो एयर गई है हमारे नोज के थ्रू, नोज में हमारे 2 होल्स है विच इज नोन एज नोस्ट्रिल, ठीक है, उसके जरिए हवा अंदर चलेगी। फिर नसल पैसेज, जो रास्ता होता है उसको बोलते हैं नसल पैसेज, जहां पे फाइन हेयर्स और म्यूकस होते हैं जो हेयर को फिल्टर कर देते हैं, साफ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे बेटा यहाँ पे फारेक्स। फारेक्स क्या होता है बेटा? फारेक्स मैंने अभी क्या पढ़ाया आपको कि ये कॉमन रास्ता है फूड और एयर का। ये एक कॉमन रास्ता है जहां से फूड ने भी क्रॉस करना है और एयर ने भी क्रॉस करना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे लैरिक्स, जिसको हम वॉइस बॉक्स में बोलते हैं, जिसकी वजह से अब मैं बोल पा रही हूँ, है ना। जो वॉइस बॉक्स का काम होता है वो क्या होता है कि आवाज को प्रोड्यूस करना। दूसरी बात बेटा कि ये जो हमारी फारेक्स से हवा आ रही है ना, उस हवा को ये आगे तक लेके जाएगा, ठीक है। सो ये भी एक पाथवे है जहां से एयर ने क्रॉस करना है। क्लियर बेटा? उसके बाद हमने पढ़ा है सांस की नाली। सांस की नाली को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रैकिया, और वी कैन से विंड पाइप, ठीक है। तो ये क्या है? इट इज अ ट्यूब विच कैरीज एयर फ्रॉम थ्रोट टू लंग। ये एक ट्यूब होती है जो एयर को हमारे गले से हमारे फेफड़ों तक, हमारे लंग्स तक पहुंचाती है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट बेटा, अभी ये देख रहे होगे आप, लंबी सी ट्यूब है जो, है ना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रैकिया या विंड पाइप बोलते हैं। अभी देखो इसके ऊपर कुछ रिंग्स हैं, ये मैं शेड करके दिखा रही हूँ आपको। देयर आर सम रिंग्स ओवर द ट्रैकिया। ये देखिए, ये कुछ सी टाइप में रिंग्स है ना। इस रिंग्स को क्या बोलते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। क्या बोलते हैं इसको? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये हमारा ट्रैकिया, ठीक है, उसके ऊपर ऐसे सी टाइप कुछ रिंग्स हैं। उस रिंग्स को हम क्या बोलते हैं? रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। उसका काम क्या होता है बेटा कि हमारे ट्रैकिया को वो खड़ा करके रखती है ना। अगर वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज नहीं होंगी तो जो हमारा ट्रैकिया वो ऐसे पिचक जाएगा, वो ऐसे कोलैप्स कर जाएगा, है ना। तो जो ट्रैकिया है वो स्टैंडिंग पोजीशन में क्यों है? क्योंकि जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है उसको कोलैप्स नहीं होने देती। तो यहां से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं बेटा, है ना। तो भी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन क्या है, या फिर एमसीक्यू में भी पूछ सकते हैं। वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करती है कि एयर के पैसेज को कोलैप्स नहीं होने देती, ठीक है, उसको ऐसे मुचड़ने नहीं देती, ऐसे कह सकते हो। क्लियर? नाउ नेक्स्ट ब्रोंकाई। नेक्स्ट पार्ट इज ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है बेटा? ये देखो रास्ता जहां से एयर आ रही थी, ये एयर आ रही है, मैं एरो डालू नीचे, एयर आ गई बच्चे, ठीक है। अब इस एयर को जाने के लिए 2 रास्ते हैं, है ना। एक इधर रास्ता है, इधर जाएगी और इधर जाएगी, 2 रास्ते हैं। मतलब ये हमारी सांस की नली है, ये हमारा ट्रैकिया है। तो इसके लिए 2 पाथवे, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है। ये 2 जो पार्टीशंस हो रही है ट्रैकिया की, उसको बोलते हैं बेटा ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई, ठीक है। तो ब्रोंकाई क्या है? ट्रैकिया स्प्लिट इनटू टू ब्रोंकाई। जो हमारा ट्रैकिया, जो हमारी विंड पाइप है ना, वो आगे जाके फर्दर उसको 2 रास्ते हैं। एक तो ये फर्स्ट ब्रोंकाई, दिस इज सेकंड ब्रोंकाई। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट बेटा, तो एयर यहां से देखो मैंने एरो लगाया, पास हो गई एयर, चलेगी एयर। एयर हमारे आगे 2 फेफड़ों में चलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं? लंग्स, है ना। 2 लंग्स में एयर अब हमारे चलेगी। अब देखो नेक्स्ट है बेटा पार्ट ब्रोंकियोल्स। नेक्स्ट क्या है? ब्रोंकियोल्स। ये 2 पार्ट में मैंने आपको बता दिया, है ना। ये जो 2 रास्ते हैं उनको क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोंकाई। आगे देखो बेटा, ये गुच्छा बना हुआ है ना, ये ऐसे ऐसे गुच्छा बना हुआ है, 2 ब्रोंकाई होगी। फर्दर ब्रोंकाई के आगे बेटा छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, छोटी छोटी स्मॉलर ट्यूब्स होती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। क्लियर? तो ब्रोंकियोल्स क्या है? ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड इनटू स्मॉलर ट्यूब्स इनसाइड द लंग। जो हमारा ब्रोंकाई है, ठीक है, वो फर्दर आगे डिवाइड हो रहा है। जो हमारे 2 ब्रोंकाई हैं वो फर्दर आगे गुच्छे में डिवाइड हो रहे हैं, है ना, ठीक है। और वो गुच्छा कहाँ पे स्प्रेड हो रहा है? हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में, ठीक है। जैसे बेटा अंगूर का गुच्छा होता है ना, ये उसकी डाली है, ऐसे फर्दर कितनी सारी डालियां होती हैं छोटी छोटी, है ना, रूट्स होती हैं उसकी, आगे अंगूर लगे होते हैं, है ना। तो बेटा वो जो ऐसे से आगे रूट्स बनी होती हैं उसके अंगूर में, उसको हम क्या बोल देते हैं? ब्रोंकाई, सॉरी ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स, ठीक है। वैसे मैं कंपेयर करके बता रही हूँ आपको अंगूर के साथ, ठीक है बेटा। अभी फाइनल अंगूर की वो डालियां होगी बेटा, डालियों के बाद क्या लटके होते हैं? अंगूर, है ना। अंगूर क्या है बेटा? इसमें
एल्वियोली, अंगूर के इसमें एल्वियोली। अभी देखो ये ऐसे देखो पार्ट से आ रहे हैं, रूट से जा रही हैं अलग अलग, है ना, स्प्रेड हो रही है, ब्लैक कलर में मैंने बनाई हुई है, ये रूट्स के ब्रोंक्यूल्स। आगे फर्दर देखो ये जो पार्ट्स बने सर्कुलर फॉर्म में, है ना, इन सर्कुलर फॉर्म को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको एल्वियोली, क्या बोलते हैं, एल्वियोली। तो ये क्या है बेटा, स्मॉल बैलून लाइक स्ट्रक्चर एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ये क्या होता है बेटा, छोटा सा बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है सर्कुलर फॉर्म में, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां पे गैस ने एक्सचेंज करने, है ना। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में क्या बताया था आपको कि आप ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हो, ये बेसिक बातें हमें पता होती है कि हम ऑक्सीजन गैस को इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है बेटा। और ये गैसेस का एक्सचेंज हो कैसे रहा है, हम तो ऑक्सीजन गैस लेके गए थे अंदर, बाहर जो निकल के आ रही है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना। ऑक्सीजन गैस कहाँ पे गायब होगी, ठीक है, वो पढ़ते हैं। जो एल्वियोली है ना बेटा, दिस इज द साइट फॉर गैसियस एक्सचेंज। यहाँ पे यही पार्ट है, वो यही स्पेशल पार्ट है जहां पे ऑक्सीजन गैस रुकेगी और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, ठीक है बेटा। इट इज सराउंडेड बाय कैपिलरीज। इसके अंदर क्या होता है बेटा, छोटी छोटी नाड़ियां होती हैं, छोटी छोटी नाड़ियां होती हैं जिसको हम कैपिलरीज बोलते हैं, जिसमें खून दौड़ रहा होता है ना। एल्वियोली के अंदर मैं बना के दिखाती हूँ आपको, जैसे बेटा हमारा ऐसे सर्कुलर फॉर्म में एल्वियोली है ना, ठीक है। इसके अंदर ऐसे बारीक सी नाड़ी जा रही है जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, कैपिलरी, जिसमें हमारा खून दौड़ रहा है ना। तो जो ब्लड घूम रहा है बेटा, है ना, जो ब्लड घूम रहा है उसके पास क्या है, CO2। उस ब्लड के पास क्या है बेटा, CO2, ठीक है बेटा। और ब्लड में बेटा आपने सुना होगा कि हमारे ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और प्लेटलेट्स। जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना बेटा, उसमें एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हमारे रेड ब्लड सेल जो हमारे ब्लड में होते हैं बेटा, है ना, ऐसे सेल जो हमारे ब्लड में होते हैं उसको हम क्या बोले, वन ऑफ द टाइप इज रेड ब्लड सेल, ठीक है। उस रेड ब्लड सेल में बेटा एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है बेटा। जो हीमोग्लोबिन है ना बेटा, उसको ऑक्सीजन के साथ बहुत अट्रैक्शन है, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन है उसकी अट्रैक्शन किसके साथ है, ऑक्सीजन गैस के साथ। तो हर टाइम हीमोग्लोबिन किसको सर्च करता रहता है, ऑक्सीजन गैस को सर्च करता रहता है, क्लियर बेटा। अभी यहाँ पे ब्लड घूम रहा है ना कैपिलरीज में, उस ब्लड के पास है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लियर बेटा। अब इस ब्लड में रेड ब्लड सेल होंगे और उस रेड ब्लड सेल में हमारा होगा हीमोग्लोबिन विच इज नोन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, जिसकी वजह से उसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट बनाया गया है, ठीक है बेटा। बाहर से आई है हमारे पास ऐसे ही है जिसमें ऑक्सीजन गैस है, ठीक है। हीमोग्लोबिन ने देख लिया कि ऑक्सीजन गैस आ गई, है ना, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की अट्रैक्शन किसके साथ है, उसका बॉन्ड किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन गैस को ले लेगा, ठीक है बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ देगा। तो ऑक्सीजन उसने लेके और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे ट्रैकिया से होते होते लारेक्स फारेक्स से होते होते हमारे नाक से बाहर निकल जाती है, ठीक है बेटा। तो एल्वियोली एक ऐसी साइट है जहां पे गैसेस का एक्सचेंज होता है ना। ऑक्सीजन गैस जो हमारे अंदर जा रही है वो एल्वियोली में पहुंचती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे विंड पाइप से होते होते बाहर निकल जाती है, ठीक है बेटा। सो दिस इज अ प्रोसीजर ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अभी आप आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमारे अंदर गैसेस का एक्सचेंज होता है ना। हमारे बेटा यहाँ पे एक मसल होता है जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, जो हमारे चेस्ट कैविटी को और अब्डोमेन के पार्ट को सेपरेट करता है, ठीक है बेटा। अभी उसका फंक्शन क्या है कि जब हम इनहेल करते हैं, है ना, सो ड्यूरिंग द इनहेलेशन क्या होता है, रिब्स मूव अप, ठीक है। हमारे जो रिब्स होती है बेटा, हमारे जो चेस्ट है, चेस्ट में ना 24 रिब्स होती है टोटल। ये क्या होती है, हमारी बोन्स होती है ना, 12 इधर होती है बेटा, 12 इधर होती है। तो जब हम इनहेल करते हैं, हमारी जो रिब्स है बेटा, ये मैंने ड्रॉ की हुई है, ये वाली देखो, ये रिब्स हैं, ये क्या होती है, ये ऊपर फर्दर मूव होती है, मूव अप हो जाती है, ठीक है। और जो हमारे डायफ्राम है वो बेसिकली ऐसे रहता है डायफ्राम, है, ये क्या है हमारा डायफ्राम, ये जो कि एक मसल है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारा डायफ्राम ऐसे की बजाय ऐसे फ्लैट होना शुरू हो जाता है, ठीक है बेटा। एंड चेस्ट क्या है, इंक्रीजेस, जो हमारी चेस्ट का साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड एयर इज सक्ड इनटू लंग्स, और एयर है जो
हमारे लंग्स में भर जाती है। ठीक है बेटा, क्या होता है कि जब हम इनहेल करते हैं हमारे रिब्स ऊपर हो जाते हैं, ठीक है, और जो डायफ्राम है ऐसे फ्लैट हो जाता है और हमारी चेस्ट का साइज है जो इंक्रीज हो जाता है और एयर हमारे लंग्स में भरनी शुरू हो जाती है। ठीक है, जब हम सांस को छोड़ते हैं, ये मैंने सांस भरा, ये मैंने छोड़ा, एक्सहेलेशन। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन क्या होता है बेटा, जो रिब्स हमारे ऊपर गए थे वो अभी क्या हो जाते हैं, अभी डाउन आ जाते हैं। ठीक है, और डायफ्राम है जो वैसे ओरिजिनली डायफ्राम ऐसे डोम शेप में होता है, बट ड्यूरिंग इनहेलेशन हमारा डायफ्राम ऐसे फ्लैट हो गया था ना, बट जब हमने सांस लेने के बाद सांस छोड़ी तो डायफ्राम अगेन ये डोम शेप में आ जाएगा। ठीक है, एंड चेस्ट कैविटी डिक्रीजेस, और चेस्ट का साइज हमारा बढ़ गया था सांस लेने के दौरान, जब हमने सांस को छोड़ा तो हमारा चेस्ट का साइज भी डिक्रीज हो गया। ठीक है, और हमारे लंग्स में से जो एयर है वो नोज या माउथ के थ्रू बाहर आ जाती है। ठीक है रजत, सो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप यू लाइक इट। ठीक है, अगर आपको समझ आया तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।